देखिए, ब्लड रिलेशन का एक बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप इस प्रश्न को देखिए और खुद से बनाइए। ऐसे प्रश्नों को बनाने में बहुत मजा आता है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार एक दो प्रश्न ब्लड रिलेशन का रहता ही रहता है। इस दृष्टिकोण से भी आपको ये बनाने सीखना चाहिए। देखिए, सरस्वती और गौरा बहनें हैं, मतलब सरस्वती और गौरा जो है वो दोनों आपस में बहन है। गौरा का भाई सरस्वती के पिता से किस रूप में संबंध है। तो देखिए, संबंधों को तो पहले आपको जानना होगा। जब तक आप संबंधों को नहीं जानिएगा तो ब्लड रिलेशन के सवाल आपसे नहीं बनेंगे। ब्लड रिलेशन के जरूर एक दो प्रश्न डेली बनाना चाहिए। देखिए, संबंध यहाँ पर दिया गया है पिता के पिता। तो सबसे पहले ये समझिए कि आपके जो पिताजी हैं उनके पिताजी आपके क्या लगेंगे। आपके पिताजी के पिताजी आपके दादाजी लगेंगे और वो आपके दादाजी लगेंगे तो आप उनके क्या लगेंगे, आप उनके पोते लगेंगे। यहां तक तो क्लियर है। यह हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसमें पिता के पिता की बात हो रही है। ठीक है। देखिए, अब आप इस प्रश्न को बिना लिखे भी बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सोच सकते हैं तो सोचिए कि ये दोनों आपस में बहन है, मतलब कि गौरा का जो भाई है वो सरस्वती का भी भाई होगा, जो गौरा का भाई है वो सरस्वती का भी भाई होगा, मतलब ये तीनों आपस में भाई बहन हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सरस्वती के पिताजी, मतलब कि इन सभी के पिताजी मतलब सरस्वती के दादाजी, यानी कि इन सभी के दादाजी से किस रूप में संबंध है। तो उनका तो ये पोता लगेगा। आराम से आप ये बना सकते हैं बिना लिखे ही। लेकिन हम आपको वंश वृक्ष के माध्यम से भी इसको समझा दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा जटिल प्रश्न भी अगर रहेगा तो आप उसको भी वंश वृक्ष बना करके बनाइएगा। देखिए, यहाँ पर हमें जो जो दिया गया रहता है ना, सीरियल नंबर से लिखना चाहिए। तो सबसे पहले लिखिए सरस्वती और गौरा, ये दोनों आपस में क्या है, बहन है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कोई गौरा का भाई है जो कि लिखा नहीं है उसका नाम, बस इतना दिया गया है कि ये जो आदमी है ये गौरा का भाई है, मतलब ये सभी आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ये सभी के सभी आपस में भाई बहन हो जाएंगे क्योंकि जो जैसे आपकी कोई बहन है और उसका भाई, आपका भी तो भाई लगेगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पर जो गौरा और सरस्वती बहन है तो जो गौरा का भाई है वो सरस्वती का भी तो भाई लगेगा ना। ये आपस में भाई बहन हो गया। अब आगे प्रश्न पूछ रहा है कि सरस्वती के पिता, तो यहाँ पर है सरस्वती, तो सरस्वती के पिताजी जो हैं, मतलब ये हुआ कि ये इन सभी के पिताजी हैं। जैसे आपके जो पिताजी हैं वो आपके सभी भाई बहनों के पिताजी हैं, तो उसी तरह से जो सरस्वती के पिताजी हैं वो इन सभी के भी पिताजी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये सभी यहाँ पर भाई बहन, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा एक स्टेप और आगे यहाँ पर हमें बढ़ना होगा। लिखा है कि इनके पिता के पिता, तो एक बार फिर से पिताजी की बात हो रही है। तो अब बताइए, जो कि हम शुरू में ही आपको बताए थे कि आपके पिताजी के पिताजी आपके दादाजी लगेंगे। तो इस तरह से सरस्वती के पिताजी जो हैं वो भी सरस्वती के क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये गौरा के भी दादा हैं और जो गौरा का भाई है उसका भी दादा है, क्योंकि ये सभी आपस में भाई बहन है। तो जो एगो के लिए होगा वो सभी के लिए होगा। तो इस तरह से ये जो है, जो गौरा का जो भाई है वो अपने दादाजी का क्या लगेगा, पोता ही न लगेगा। जैसे अपने दादाजी के पोता लगेंगे तो उसी तरह से जो गौरा का भाई है वो भी तो अपने दादाजी के लिए पोता लगेगा ना। तो इसका सही आंसर तब क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप ऐसे प्रश्नों को पहले मन में ही हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप संबंधों को मन में गणना कर सकते हैं। अगर आप गणना करके आंसर तक पहुंच जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि शुरुआती में आप ब्लड रिलेशन के प्रश्न बना रहे हैं और आप मन में संबंधों को गणना नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में आप इसी तरह से वंश वृक्ष बनाइए और तब सवालों को बनाइए। आप यकीन मानिए कुछ ही दिनों में ये सभी प्रश्न अब आपसे मन में भी सॉल्व होने लगेंगे। कंटिन्यूटी जरूरी है, जब तक आप लगातार नहीं हल करिएगा तब तक कुछ नहीं होगा।
2 सवाल बना करके मन में बनाना शुरू कर दिए हैं, गलती हो रहा है, औंधा भी रहे हैं, फिर छोड़ भी देंगे। उससे बढ़िया है कि पहले लिख करके 150 प्रश्नों को बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए, संबंधों को जान जाइए कि कौन क्या लगता है, और तब आप मन में बनाने की कोशिश करिए। आपसे जरूर सवाल बनेगा और आपका मन भी नहीं औंध जाएगा। देखिए, सवाल बनाने में सबसे अहम भूमिका जो है आपके दिमाग की होती है। जब आपका दिमाग नहीं औंध जाएगा तो बहुत ही सवाल बनेगा, लेकिन जब आपका दिमाग औंधा जाता है, जब आपका मन औंधा जाता है, तो फिर आपसे एक भी प्रश्न बनाना मुश्किल काम होता है। प्रश्नों को बनाने से भी पहले उन प्रश्नों को बनाने के लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी होता है। ठीक है।